हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये जो टॉपिक है आप अपनी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाई रेस्टोरेंट फूड टेस्ट बेटर देन होममेड फूड। यानी कि रेस्टोरेंट का जो फूड है वो हमारे घर के फूड से इतना ज़्यादा टेस्ट बेटर क्यों करता है, वो खाने में इतना टेस्टी क्यों लगता है, और घर का खाना उसके सामने हमें इतना टेस्टी नहीं लगता अगर हम दोनों को कंपेयर करें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिससे ये जो मेजर डिफरेंस है वो हम सबको आज क्लियर हो जाएगा। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट है फैट्स। हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी इस तरीके से बन चुकी है कि हम हमेशा हाई फैट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं, इमोशनल नीड एंड फिजिकल नीड। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चों को उनके पेरेंट्स जब कोई काम करने को कहते हैं तो उसके बदले में वो उन्हें ट्रीट्स देते हैं। तो वो ट्रीट्स में ब्रोकली स्पिनच तो नहीं देते, वो क्या देते हैं? चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पिज़्ज़ा, पास्ता। ये सारी चीज़ें जो हैं उनको खा के अच्छी लगती हैं। सो एज अ ट्रीट वो इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करते हैं। बाकी अगर आप उन्हें रॉ वेजिटेबल्स या घर का खाना दोगे तो वो कभी भी एज अ ट्रीट उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे हमारी साइकोलॉजी क्या बनती है? इससे हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिसे हम डोपामीन कहते हैं। डोपामीन मतलब न्यूरोट्रांसमीटर। तो डोपामीन क्या करता है, हमारे ब्रेन में जो है वो मैसेज हमारी बॉडी को ट्रांसफ़र करता है। जिसे कोई भी चीज़ खाने से हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो वो हमारे ब्रेन में केमिकल की वजह से लगता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। तो ये तो था साइंटिफिक रीज़न। बट दूसरी तरफ जो रेस्टोरेंट्स है वो हाई फैट चीज़ें बनाते हैं। मतलब उनकी ग्रेवीज़ में, उनकी वेजिटेबल्स में, उनकी बाकी सारी रेसिपीज़ में जो फ़ैट है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्वियसली जो फ़ैट है, मतलब ज़्यादा ऑयल अगर आप किसी चीज़ में यूज़ करेंगे, ज़्यादा बटर यूज़ करेंगे तो वो हमारे टेस्ट बड्स को एनहांस करता है, जिससे ऑब्वियसली डिश तो बहुत टेस्टी बनती है बट हेल्थ वाइज ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। जिसकी वजह से जो होममेड फूड है वो उसके सामने थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, क्योंकि हम हमारे घर पे इतना हाई फैट नहीं यूज़ करते। तो रेस्टोरेंट्स में मोस्टली हाई फैट में जो है रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। यहाँ पे मेरा सेकंड पॉइंट है हाई हीट। अगर हम घर के गैस स्टोव की बात करें तो हम 10,000 से 20,000 हीट मेजर करते हैं, जिसे हम BTU कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिससे हम हमारे स्टोव की हीट को मेजर करते हैं। और दूसरी तरफ रेस्टोरेंट्स में 30,000 से लेके 1,50,000 जो है हीट मेजर की जाती है। तो ऑब्वियसली जो रेस्टोरेंट फूड है वो हाई हीट्स में बनाया जाता है। हाई हीट्स में स्पेशली जो मसालास हैं वो बनाए जाते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें तड़का दाल, जो कि रेस्टोरेंट्स में अक्सर मिलती है, वो अगर हम घर पे बनाएंगे तो थोड़ी सी डिफरेंट होगी और रेस्टोरेंट की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। कैसे, मैं आपको बता दूँ। जब वो दाल प्रिपेयर कर लेते हैं एज अ फाइनल रेसिपी, वो उसके ऊपर एक तड़का डालते हैं, एक टेम्परिंग डालते हैं। वो हम घर पे भी कर सकते हैं अगर हम घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल की दाल बनाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, छोटी सी हांडी लेते हैं, उसमें वो तेल डालेंगे, तेल को गरम करेंगे और उसमें फटाफट मसाले डालेंगे, कुछ स्पून्स, जैसे कि कश्मीरी मिर्च पाउडर हो गया या बाकी मसाले हो गए। वो उसमें कड़ी लीव्स डालेंगे, उसमें मस्टर्ड सीड्स, जीरा डालेंगे या फिर साबुत लाल मिर्च डालेंगे और स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। फिर उसे गरम तेल में वो उसी वक्त डाल के उसे फटाफट अपने दाल के ऊपर डाल देंगे। ऊपर से वो एक तड़का तैयार हो जाता है। उस तड़के में दो चेंजेस आते हैं आपकी दाल में। सबसे पहले तो दाल के ऊपर जो है वो जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छी लगती है, बहुत ही शाइन करती है ऑयल की वजह से। सेकंड, जो ऊपर से टेम्परिंग डालते हैं उससे वो जो दाल है उसके टेस्ट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो वो हाई हीट्स यूज़ कर अपने खाने को टेस्ट देने के लिए और उसे कलर और फ्लेवर देने के लिए। ये चीज़ हम हमारे घर पे बहुत ही रेयरली करते हैं। तो हाई हीट्स को इस तरीके से यूज़ किया जाता है उनके फूड में। सो मेरा थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ फ्रेश मसालास। हम मोस्टली अपने घर में पैकेजिंग मसालास को यूज़ करते हैं, बट रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर आप यूट्यूब पे किसी प्रोफेशनल शेफ़ की रेसिपी देखेंगे जिसमें वो
कढ़ाई पनीर बना रहे हैं तो उस रेसिपी में वो आपको सबसे पहले कढ़ाई मसाला की रेसिपी दिखाएंगे, जिसमें वो फ्रेशली मसालों को रोस्ट करके उन्हें अच्छे से पीस के उस मसाले को अपनी रेसिपी में यूज़ करते हैं। तो यही सेम चीज़ जो है हमारे रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है। वो कभी भी पैकेजिंग वाले मसाले यूज़ नहीं करते, वो बल्कि वो अपने मसाले खुद बना के तैयार करते हैं, या उन्होंने कुछ ऐसे लोग रखे होते हैं जो उनके लिए मसाले प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनके खाने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और एक और चीज़, हम हमारे घर के खाने में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करते। ऑब्वियसली अगर आपको ज़्यादा मसाले खाने की आदत नहीं है तो वो मसाले आपके अंदर एसिडिटी या जलन की प्रॉब्लम करेंगे। हम बहुत ही ज़्यादा जो है माइल्ड स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जो कि रेगुलर हमारे घर में यूज़ की जाती हैं। बट रेस्टोरेंट्स में मसाला बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली रेसिपी में एक अलग सा टेस्ट लेके आते हैं। इसीलिए जो रेस्टोरेंट फूड है वो हमारे घर के फूड से काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बेटर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैंड फूड। मतलब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कैंड फूड यूज़ करते हैं। कैंड फूड यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट या टमेटो प्यूरी, क्योंकि वो पेरिशेबल जो गुड्स होते हैं, मतलब जल्दी ख़राब होने वाले, उन्हें वो जो है अवॉइड करते हैं। क्योंकि रेस्टोरेंट्स में 24 आवर्स वो खाना बनाते हैं, तो एवरी टाइम वो टमेटोज़ को चॉप या जिंजर गार्लिक को चॉप करके यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए वो कैंड फूड यूज़ करते हैं जो कि इंस्टेंट होते हैं। ये जो कैंड फूड्स हैं हम हमारे घर पे अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ इनसे डिफरेंस क्या आता है। अगर आप घर पे कोई सब्ज़ी बनाते हैं और उसी वक्त टमेटोज को काट के उनको पीस के अपनी सब्ज़ी में डालते हैं, दूसरी तरफ अगर आप मार्केट से टमेटो प्यूरी खरीदने जाएंगे, जो कि मार्केट्स में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड टमेटो प्यूरी, इन्हें अगर आप लेके अपने खाने में यूज़ करेंगे तो दोनों जो प्यूरीज हैं जो अपने घर पे बनाई है और जो पैकेजिंग वाली है, दोनों से आपके खाने में एक डिफरेंस आएगा। अब उस डिफरेंस के पीछे क्या रीज़न है? कैंड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जिससे वो हमारे खाने में फ्लेवर को और टेक्सचर को थोड़ा सा एनहांस कर देते हैं, मतलब उसे बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मोस्टली कैंड फूड यूज़ करते हैं, जिसके पीछे दो कारण हैं मैंने आपको बताए। पहला, वो पेरिशेबल गुड्स मतलब कि जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स अपने रेस्टोरेंट्स में नहीं रखते, वो ऐसे कैंड फूड्स को यूज़ करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो कैंड फूड्स होते हैं इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि उनके खाने को और ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। और अगर हम हमारे घर की बात करें तो हम कैंड फूड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो प्रिजर्वेटिव्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है स्लो एंड लॉन्गर कुकिंग प्रोसेस। रेस्टोरेंट्स में जो ग्रेवीज होती हैं, जो दाल होती हैं, उन्हें वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं। और जो दाल मखनी होती है या ग्रेवीज होती हैं, उन्हें वो स्लो कुक करते हैं पूरा टाइम लेके, जिससे वो जो ग्रेवीज हैं उनका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी क्रीमी होता है, और टेस्ट वाइज भी वो बहुत अच्छी होती हैं। तो घर पे जब हम दाल या ग्रेवीज बनाते हैं वो हम इंस्टेंटली बनाते हैं, कोई प्री प्रेपरेशंस करके नहीं रखते। बट रेस्टोरेंट्स में इनकी प्री प्रेपरेशंस होती हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि वो खाने में जो टेस्ट है और टेक्सचर है उसको बढ़ा देता है, और दूसरा कारण ये है टाइम लिमिट, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में हर 5 मिनट बाद उन्हें ऑर्डर को डिलीवर करना है, तो वो हर वक्त तो दाल नहीं बना सकते, ग्रेवीज नहीं बना सकते। तो उन्होंने प्री प्रिपेयर की होती हैं ये दाल एंड ग्रेवीज। जब कोई ऑर्डर आता है उसमें वो फटाफट टेम्परिंग करते हैं, और टेम्परिंग के साथ वो 5 मिनट में अपना ऑर्डर सर्व कर देते हैं। तो ये कारण है कि हम हमारा जो घर का खाना है वो रेस्टोरेंट के खाने से बहुत ही डिफरेंट होता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली अगर रेस्टोरेंट्स में 24/7 वो सेम ही चीज़ बनाएंगे एवरी टाइम, तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उनके पास ऐसी स्किल्स आ जाती हैं उस रेसिपी को बनाने के लिए। नो डाउट जो हमारी मदर्स होती हैं वो भी एक्सपीरियंस्ड कुक होती हैं हमारे घर पे, क्योंकि वो शुरू से लेके हमेशा हमारे लिए खाना बनाती हैं। बट रेस्टोरेंट्स में क्या डिफरेंस है कि हर 5 मिनट के बाद उनको वो दाल सर्व करनी है, वो ग्रेवी सर्व करनी है, जो हर 5 मिनट के बाद वो उसे कुक करके फटाफट सर्व करते रहेंगे अपने ऑर्डर्स को।
दूसरी तरफ अगर हम कोई दाल बनाते हैं तो हम वो सेम चीज़ बार बार नहीं बनाते, हम घर पे एक टाइम या दो टाइम खाना बनाते हैं और हम वो खाना रेगुलर रिपीट नहीं करते, हमेशा हमारे घर पे जो है खाना अलग अलग बनता है। बट रेस्टोरेंट्स में हर 5 मिनट के बाद, हर दिन, हर महीने, हर साल वो वही चीज़ जो है ऑर्डर्स में डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनका खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हमारा घर का खाना है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बल्कि रेस्टोरेंट्स में जो खाना है हम हमेशा खा के मोस्टली बीमार पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि बाहर का खाना खा के हम बीमार हो गए, पर हम कभी ये नहीं कहते कि घर का खाना खा के हम बीमार हो गए। ऑब्वियसली जो घर का खाना है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। उसमें तेल से लेके मसालों से लेके हर चीज़ का इतना ध्यान रखा जाता है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। बट रेस्टोरेंट्स में हर चीज़ इतनी ओपनली यूज़ की जाती है, जहाँ पे उनका एक मकसद होता है, वो होता है टेस्ट, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए। और दूसरी चीज़, दूसरा मेन रीज़न है MSG। MSG जो है वो चाइनीज़ फूड में काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से उसे बैन कर दिया गया इंडिया में। और मैगी का भी इशू हुआ था जिसमें MSG पाई गई थी, ये बहुत ही बड़ा इशू बना था। बट अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन फूड में भी MSG यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स हैं ये MSG का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो MSG हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, जब तक हम इसे एक्सेस अमाउंट में ना खाएं। अगर आप इसे एक्सेसिवली खाते रहेंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट्स में अगर आप रोज़ बाहर का खाना खाएंगे तो ऑब्वियसली आप बीमार पड़ेंगे, कभी कभी खाने से नहीं, क्योंकि रोज़ बाहर खाएंगे तो मतलब आप रोज़ MSG को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि आपको पता भी नहीं है, जिससे वो आपकी बॉडी पे बहुत ही बुरा असर डालती है। और MSG जो है वो हमारे खाने में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। 80 to 100% डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अगर आप अपने खाने में MSG डालेंगे। एक पिंच ऑफ MSG बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और रेस्टोरेंट्स में टेस्ट को बढ़ाने के लिए MSG का इस्तेमाल किया जाता है, और जो MSG है वो हमारे 5th टेस्ट बर्ड को जगाती है। हमारे पास 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड स्पाइसी। उसके अलावा 5th टेस्ट बर्ड है उमामी। उमामी एक जापानीज वर्ड है जो कि जापान में जो है इसको इन्वेंट किया गया था। इस टेस्ट बर्ड को हम 5th टेस्ट बर्ड में काउंट करते हैं, जैसे हम सार टेस्ट बर्ड कहते हैं। जो MSG है वो हमारे 5th टेस्ट बर्ड को एनहांस करती है, उसकी सेंसेशन जगाती है, जिसकी वजह से हमें जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो MSG एक बहुत बड़ा रीज़न है रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप बाहर का खाना खाते हैं तो कुछ घंटों के बाद आप बहुत ही थर्स्टी फील करते हैं, आप बहुत ही प्यास लगती है और आप बार बार पानी पीते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरे साथ होता है एंड आई एम श्योर कि आप सबके साथ भी होता होगा। ये होता है MSG की वजह से। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं जिसमें ऑब्वियसली MSG डाली जाती है, उसे खाने के बाद हमें बार बार प्यास लगती है और हम बार बार पानी पीते हैं। पर ऐसा कभी भी घर के खाने के साथ नहीं होता, क्योंकि घर के खाने में हम कभी भी MSG नहीं डालते। इसीलिए जो रेस्टोरेंट फूड हैं वो हमेशा MSG का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप बाहर का खाएंगे और आपको बाद में प्यास लगेगी, तो इसके पीछे आप ये जान लें कि आप उस खाने में MSG कंज्यूम करके आए हैं। और एक्सेस में MSG बहुत हार्मफुल है। इससे हमारी बॉडी में हेडेक, नमनेस और वीकनेस के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि बाहर का खाना कम खाएं और घर का खाना ज़्यादा खाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए, जिससे अब हमें पता चला कि रेस्टोरेंट फूड इतना अच्छा टेस्ट क्यों करते हैं एज़ कम्पेयर टू होममेड फूड। दोनों में क्या डिफरेंस है। और अगर आप इतना फैट कंज्यूम करेंगे, अगर आप रोज़ बाहर का खाना खाएंगे, तो आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपका फैटी लिवर हो सकता है, और आपके फेस पे बहुत सारे एक्नेस एंड पिंपल्स हो सकते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ फैट यू आर कंज्यूमिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट फूड्स। सो इसीलिए जितना हो सके हमें रेस्टोरेंट फूड को अवॉइड करना चाहिए
और घर का खाना ही खाना चाहिए। सो आई होप अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा दैट वाई रेस्टोरेंट फूड टेस्ट बेटर देन होममेड फूड। सो अगर आपके पास इस टॉपिक को लेके कुछ बातें हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं या कुछ नॉलेज है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। तो हम आपके कमेंट्स पे एक और वीडियो बनाएंगे, हम आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, जिससे आपको मेरी रेगुलर रेसिपीज़ और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।